औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आल इमरान चल रही है और कुछ दो चार आयतें इसकी मैंने पढ़ी हैं। आज जो अल्लाह तबारक व तआला की आयत पेश करदा आयत में आपके सामने बयान करने लगी हूँ, एक इंतहाई खुशहाल इंसान की ज़िंदगी का नक्शा खींचा गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने सीन आउट किया है एक बहुत दुनिया में जो बहुत खुशहाल ज़िंदगी रखने वाला बंदा है उसका। तो अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला ने इंतहाई शार्ट चुने हैं और बहुत बड़े मानी रखते हैं। ये फरमाया कि ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश्शहावाति वन्निसाई व बनीना व कनातीरुल मुक़न्तरति मिन ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति वल खैलिल मुसव्वमति वल अनामि वल हर्सि मताउन लकुम फ़िद हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। कि एक बहुत खुशहाल इंसान की जो ज़िंदगी को मैंने डेकोरेट कर दिया है, आसूदा कर दिया है, मज़य्यन कर दिया, मज़य्यन कर दिया मैंने इंसानी ज़िंदगी को किससे? शहवात ख्वाहिशात से। और वो ख्वाहिशात आगे अल्लाह तबारक व तआला ने गिनी है। निसाई औरतें, बनीना औलाद, बाज़ को औलाद की ख्वाहिश जस्ट औलाद की ख्वाहिश होती है, बाज़ को सिर्फ बेटे चाहिए होते हैं। जिस तरह भी बनीना निसाई व बनीना कनातीरुल मुक़न्तरति और ढेरों ख़जाने ज़हाबी सोना ढेर लगा हुआ, फ़िज़्ज़ा चांदी ढेर लगी हुई, खैलुल मुसव्वमा और माल मवेशी। यहाँ खैलुल मुसव्वमा तो सिर्फ़ एक अल्लाह ताला की तरफ से इम्पॉर्टेंट घोड़े की तरफ इशारा है कि इम्पॉर्टेंट घोड़े, लेकिन यहाँ सारे माल मवेशी मुराद लिए जा रहे हैं जो खूबसूरती का ज़रिया हैं, जिनको देख के इंसान खूबसूरत खुश होता है। खैलिल मुसव्वमाती वल अनामी और निशान ज़दा घोड़े, निशान ज़दा घोड़े का मतलब होता है एक इम्पॉर्टेंट नस्ल घोड़ों की। वल अनामी और दिगर चौपाए, वल हर्स और खेतियाँ, बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद। ये सारी अल्लाह तबारक व तआला गिन के इंसान को पेश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें एक खुशहाल बंदे की ज़िंदगी का नक्शा तस्वर करें कि उसके पास उसके लिए ज़िंदगी को मैंने मुज़य्यन कर दिया ये चीज़ें रख के। और ये सारी एक बंदे के पास अगर मौजूद हों तो आप उसकी ज़िंदगी का तस्वर क्या कर सकते हैं कि वो कितना खुशहाल और आसूदा है और लोग उसको देख के क्या समझेंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ये मेरे नज़दीक एक 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 ज़र्रे का मानी नहीं रखती, एक ज़रा भी नहीं है आखिरत के मुकाबले में। मताउ दुनिया, ये दुनिया का आर्जी फ़ायदा है, छोटा सा सामान है, छोटे से फ़ायदे के लिए है। जैसे मुसाफिर ने कहीं, आजकल तो हमारा मुसाफिर बड़े बड़े बैग तैयार करके निकलता है, जैसे मुसाफिर ने ज़्यादा राह लिया हुआ है, यानी एक पोटली, एक शापर, एक कपड़े में बंधी हुई गठली हाथ में उठाई हुई है और वो किसी सफ़र पे निकल पड़ा है। इसकी मिसाल अल्लाह के यहाँ या आखिरत के मुकाबले में ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि एक मुसाफिर बाहर निकलता है दूर दराज सफ़र के लिए और वो कपड़े में किसी चादर शादर में, कपड़े के पीस में अपने लिए कुछ थोड़ा सा खाने का सामान और एक आध कपड़े का सूट या कुछ ऐसी चीज़ें रख लेता है कि रास्ते में कहीं ज़रूरत पड़ सकती हैं और पैदल चल पड़ता है। ये जो सारा सामान है ये आखिरत के मुकाबले में इस तरह मताउ दुनिया हयात दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी गुजारने का सामान है। ज़िंदगी का मतलब, दुनिया का मतलब होता है गुजारना, ज़िंदगी का मतलब होता है गुजारना, दुनिया का मतलब होता है गुजारना, ज़िंदगी का मतलब होता है आर्जी और छोटी सी चीज़, और दुनिया का मतलब होता है आखिरी, दुनिया का मतलब होता है छोटी सी और आर्जी चीज़। आखिरत का मतलब होता है हमेशा रहने, बाद में आने वाली चीज़ और हमेशा रहने वाली चीज़। सो फरमाया कि यह आखिरत के मुकाबले में एक मुसाफिर की गठड़ी है जो उसने बंधी हुई है और वो निकल रहा है। और आप ये ज़रा ये तस्वर करें कि एक तरफ आपका पूरा मज़य्यन और ख़ूबसूरत और डेकोरेटेड घर है और एक मुसाफिर आपका निकलता है किसी बड़े सफ़र के लिए और वो ज़्यादा राह क्या लेता है, 2 पकी हुई रोटियाँ, थोड़ा सा सालन, नमक, सालन भी नहीं, नमक मिर्च उसके ऊपर, और उसके ऊपर एक पुराना सा कपड़ों का फटा पुराना कपड़ों का सूट। तो फिर आप सोचें कि आपके घर के मुकाबले में क्या आपके घर में उन 2 चीज़ों से निकलने से कोई फ़र्क पड़ेगा?
बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि दुनिया आखिरत के मुकाबले में ये छोटी सी गठड़ी है जो उसने मुसाफिर ने बांध दी है। और वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, और अल्लाह के पास जो ठिकाना है वो इससे कहीं ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत और मज़य्यन और आसूदा हाल है, खुशहाल है। तो ज़रा सब्र करें। एक और जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फरमाते, अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह कुरान पाक में ये फरमाया कि दुनिया के इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यज़रिबा मसलन मा बाउज़तन फमा फ़ौक़हा, कि अल्लाह ताला शर्माते नहीं है कि दुनिया की मिसाल मच्छर के पर के बराबर या इससे भी कमतर चीज़ को के मुताबिक कंपेयर करें, मच्छर के पर से कंपेयर करें दुनिया को, या इससे भी कम चीज़ से कंपेयर करें। अल्लाह ताला ये कहते हुए भी शर्माते नहीं है। तो आप ज़रा सुने कि दुनिया समझें कि दुनिया की हैसियत में पूरी दुनिया एक तरफ और मच्छर का एक मच्छर दुनिया के मुकाबले में अगर हम कंपेयर करें तो कोई मानी रखता है, कोई मानी नहीं रखा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस मच्छर को कंपेयर नहीं किया, मच्छर का भी एक पर। दुनिया की वैल्यू अल्लाह ताला ने आखिरत के मुकाबले में इस तरह बताई है, जिस तरह पूरी दुनिया को इकट्ठा किया जाए और उसकी वैल्यू उसके बराबर कंपेयर किस मुकाबले में किस चीज़ को ला जाए, एक मच्छर के, मक्खी के नहीं, मच्छर के पर को, वो कितना छोटा सा होता है और उससे दुनिया के मुकाबले में वो क्या मानी रखता है, कुछ भी नहीं। और उससे ना होने या ना होने से दुनिया में क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। वो तो हमारे लिए कोई बेमानी सी चीज़ है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने कंपेयर करते हुए कंपैरिजन में बताया है कि दुनिया आखिरत के मुकाबले में एक मच्छर के पर के बराबर है। अल्लाह फरमाते ला यज़रिबु मसलन मा बाउज़तन फमा फ़ौक़हा, कि अल्लाह शर्माते नहीं है कि दुनिया की वैल्यू को एक मच्छर के पर के बराबर ताबीर करें या मच्छर के पर के बराबर बताएं, या उससे भी कम तर चीज़ की हैसियत अगर दुनिया की है तो वो है। फिर एक जगह हदीस शरीफ में है कि सहाबाए किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे, तो वहाँ एक बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा था और वो गला हुआ था, तरका हुआ था जिसको हम कहते हैं, और उसका एक कान भी कटा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव से उसको हिला के कहा कि कोई है जो इसका तलबगार है, इसको ले सके। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर ये ज़िंदा होता फिर भी ये कान कटा था, इसको हम लेके क्या करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आखिरत के मुकाबले में दुनिया की हैसियत इस बकरी के मरे हुए तरके हुए कन कटे बच्चे के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला काफर को एक घूंट पानी तक ना देता। तो हम जिस दुनिया को, जिस चीज़ को सब कुछ समझ बैठे होते हैं ना, तो ये दुनिया बिल्कुल मामूली और बिल्कुल बेमानी चीज़ अल्लाह के नज़दीक। लेकिन फिर उसके बावजूद अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जितना ज़िंदगी के दुनिया के हैं सहूलतें हलाल तरीके से अपने आप को आसूदा करने के लिए लाई जाए। लेकिन कहने का मकसद यह है कि इन सहूलतों को, इन चीज़ों को, इन चीज़ों को हासिल करने के लिए अपने आप को इतना मुश्किल में मत डालें, इतना क्रेज़ी इनके लिए मत करें अपने आप को कि हराम तक कर गुजरें, बल्कि हलाल के दायरे में रहते हुए। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया को छोड़ दें, दुनिया को बिल्कुल छोड़ के जंगल में हो जाए। जंगल की ज़िंदगी भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, खुदा के आशिक तो थे हज़ारों जो बनूँ में फिरते हैं मारा मारा, मैं अल्लाह का बंदा बनूँगा जो अल्लाह के बंदों से प्यार करूँगा। तो अल्लाह के बंदा होना, मखलूक होना एक बहुत बड़ी मानी रखती है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर है, तरके हुए बकरी के बच्चे के बराबर है, या इस तरह कि तो दुनिया को आप बिल्कुल छोड़ दें, जायज़ भी हासिल ना करें और जो चीज़ें आपके पास हैं उनसे भी फ़ायदा न उठाएं। ऐसा नहीं है। ला तंसा नसीबक फी दुनिया, दुनिया में अपना हिस्सा लेना मत भूलें। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को अगर मुज़य्यन किया है, ख़ुद अल्लाह फरमा रहे हैं ज़य्यना हुब्बुश्शहवाति वन्निसाई वक़नातिरिल मुक़न्तरति वज़्ज़हाबि वल्फ़िज़्ज़ति ख़ैलिल मुसव्वमति अनामी वल्हर्सी, इतनी चीज़ों से इंसान के लिए दुनिया को डेकोरेट कर दिया, लेकिन ये हैसियत या मानी नहीं रखती अल्लाह के नज़दीक। तो इन चीज़ों को हासिल करने के लिए इंसान को जायज़ और नाजायज़ से गुज़रना नहीं चाहिए, नाजायज़ का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए, जायज़ का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे तो फिर ये बात नहीं जो कि आप समझ रहे हैं कि दुनिया में सारी चीज़ें हमारे पास पड़ी हैं, घर भरा हुआ है, लेकिन हम फाका कशी कर रहे हूँ, खा पी नहीं रहे हूँ और भरे हुए ड्रेस पड़े हुए हैं और ख़राब हो रहे हैं, ना किसी को दे रहे हैं ना। तो फिर उन लोगों के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला खुश नहीं होते। फरमाया कि वो बख़ील है और बख़ील को, कंजूस
बखील को भी अल्लाह ताला ने सरजनश की है, डांट पड़ी है अल्लाह से, और फजल खर्च को भी। फजल खर्च भी शैतान का भाई है, और कंजूस और बखील भी अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा नहीं है। तो ये ज़िंदगी में, दुनिया में बैलेंस करने का नाम है। इतनी चीज़ें मैंने गिनी कि दुनिया की हैसियत उस चीज़ के बराबर है, इस चीज़ के बराबर है, उस चीज़ के बराबर है, उस चीज़ के बराबर है। वो यानी कि आखिरत के मुकाबले में 0%, 0 से भी कम अगर कोई लेवल है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन 0 से कम लेवल पे डिस्कस करें, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम दुनिया की आसाइशें अगर हमारे पास मौजूद है और हम उन सब की होते हुए अपने आप को मुशक्क़त में डाले रखें और उन आसाइशों से भरपूर फ़ायदा न उठाएं। अगर है हलाल से हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने इंसान को सेहत दी हुई है, उससे हलाल और जायज़ नेमतें हासिल करने की कोशिश करें और फिर उनको बरोकार लाएं, फिर उनसे फ़ायदा उठाएं भरपूर, लेकिन नाजायज़ नहीं, जायज़ तरीके से हासिल करने की कोशिश करें और फिर उनको भरपूर फ़ायदे में लाएं। लाना तनसा नसीबा का मेरा दुनिया से अपना हिस्सा लेना, अपना शेयर लेना मत भूलें। तो दुनिया को आसूदा रखें। ये भी अल्लाह तबारक का वैल कुल्ली हुमाज़ातिल लुमाज़ा, यहाँ आता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हवस में रखा तुमको दौलत के लालच ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रें याद किया। कल्ला सौफ़ा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून, ये भी नहीं कि हम दौलत के लालच में इतने हवस में पड़े रहें कि जायज़ नाजायज़ की तमीज़ ना करें, अपने ऊपर खर्च ना करें, बच्चों के ऊपर खर्च ना करें, अल्लाह की राह में ना दें और उसको जमा कर करके अंबार लगा दें, और यहाँ तक कि हम दुनिया से जाते रहें और वो बेकार चीज़ों की तरह इधर पड़ी रहें। अपने तौर पे हासिल करें, सेहत का फ़ायदा उठाएं, जायज़ तरीके से हासिल करें, अल्लाह की नेमतें बेकदरी भी नहीं करें, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें कदर करें और जायज़ तरीके से उनको इस्तेमाल में भी लाएं और अपने आप को आसूदा भी करें। हक़ नफ्स में हक़ुक़ुल इबाद में सबसे पहला हक़ जो है हक़ नफ्स है, और हक़ नफ्स ये है कि अपने आप को आसूदा रखना और अपने आप को बाइज़्ज़त रखना, मकाम सोसाइटी में एक बाइज़्ज़त मकाम अपने आप को दिलवाने की कोशिश करना। तो ये सारे लवाज़मात अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमारे लिए भेजे हैं, तो ये हमें दुनिया में आसूदगी के लिए और अपने आप को मेंटेन रखने के लिए और सोसाइटी में इस काबिल बनाने के लिए कि हम काबिल कबूल हों। अगर हम उस तरह का रवैया इख्तियार कर लेंगे, सब चीज़ें पड़ी हुई हैं और फ़कीराना हो गए, तो फिर सोसाइटी हमें कबूल नहीं करेगी और बोझ हो जाएंगी सोसाइटी पे। सो अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों से भरपूर फ़ायदा उठाएं और इसी दुनिया को सब कुछ ना समझ लें, बल्कि आखिरत के लिए कोशिश करें और जायज़ नाजायज़ की तमीज़ करते हुए दुनिया भी हासिल करने की कोशिश करें, दुनिया से फ़ायदा भी उठाएं और आखिरत की तरफ ज़्यादा कोशिश करें। तो अल्लाह तबारक व तआला रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना, हर जगह अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को कहीं भी इग्नोर नहीं किया। फरमाया कि दुआ मांगो कि अल्लाह हमें दुनिया में आसानी दे, व फिल आखिरत हसना, और आखिरत में भी आसानी दे। अगर दुनिया हमारी आसूदा नहीं होगी, बहुत मुश्किल होगी, तो हम दुनिया के मुकाबले में फिर क्या करेंगे? दुनिया की बहुत मुश्किल में होगी तो आखिरत हम गिले शिकवों से ख़राब कर देते हैं। तो सो कोशिश करें कि जो आसूदगी अल्लाह ताला ने दी हुई है वो आपके बैठने उठने लाइफस्टाइल में नज़र आनी चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला ने आप पे एहसान किया है। मेरी वीडियोस को देखें, सब्सक्राइब करें, तावन करें मेरे साथ, और लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।